पहले हम देखेंगे व्हाट आर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी टीचिंग एंड लर्निंग क्या होते हैं। अगर हम कोई भी व्यक्ति में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, राइट, एनी चेंजेस, जैसे कि एक व्यक्ति के हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, उसके नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके थिंकिंग को, बिहेवियर को या फिर एक्शंस को चेंज करना चाहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू टीच दैट पर्सन समथिंग। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग इसका ठीक ऑपोजिट होता है। अगर एक व्यक्ति में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि उसका ये हैबिट्स चेंज हो गए या फिर उसका नॉलेज इंक्रीज हो गया या फिर उसके थिंकिंग, बिहेवियर या फिर एक्शंस में कुछ चेंजेस आ गए, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन हैज़ लर्नड समथिंग, यानी उस व्यक्ति ने कुछ सीखा है। अब एक टीचर के लिए स्टूडेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर किसे सिखाएगा? तो टीचर के लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए टीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के अलावा और भी सोर्सेस से बहुत कुछ सीख सकता है। अब देखते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स ऑफ टीचिंग। पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए अबाउट जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग, यानी आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों सिखा रहे हो और इस पर्सन को क्यों सिखा रहे हो, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी आप सिखा रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। अगर इस वीडियो के बीच में मैं सडनली आपको हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट के बारे में सिखाने लगूं, तो वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है, क्योंकि आपका जो पर्पस है इस वीडियो देखने का वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में सीखना नहीं है, तो वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है। और जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो आपको कुछ तो यूटिलिटी होना चाहिए, यानी कि उस नॉलेज को आपको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने में और रियल लाइफ में यूज़ करने में उस मदद मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो मीनिंगफुल होना चाहिए और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करोगे तो कुछ भी करो आप कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि टीचर को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का जो तरीका है वो भी आना चाहिए। तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंटेंट डिलीवरी, यानी किस तरह से हम उस लेसन को डिलीवर करेंगे लर्नर्स तक। क्या हम ऑडियो यूज़ करेंगे, वीडियो यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करेंगे, तो कंटेंट डिलीवरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर कंटेंट डिलीवर करने के बाद हम उस कंटेंट को रीइंफोर्स करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक क्लास में बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ मनी यानी पैसों के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं थियरी बताऊँगा पहले कि उन कॉइन्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं। फिर मैं उन्हें एक्चुअली कुछ कॉइन्स और नोट्स दूंगा ताकि वो उन्हें फील कर सके, देख सके। तो मैं उस थियरी को रीइंफोर्स कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं उन्हें बोलता हूँ कि जो नज़दीक वाला दुकान है वहाँ पर जाओ, कुछ खरीद के लाओ, ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए कि ये मनी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है, पैसों का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसे यूज़ किए जाते हैं। तो मैं स्टिमुलेशन भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि उनको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ और उनको स्टिमुलेट कर रहा हूँ उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू वो नॉलेज को हम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक स्टेप्स ऑफ टीचिंग, और टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब सिर्फ यही है।